सरकार कह रही है E85 पेट्रोल भविष्य है, लेकिन सोशल मीडिया कह रहा है कि इससे इंजन का भविष्य खत्म हो जाएगा। आखिर सच कौन बोल रहा है? कि आपकी अगली कार पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं गन्ने से बने फ्यूल पर चलेगी? और अगर गलती से आपने E85 अपनी नॉर्मल कार में भरवा लिया तो क्या लाखों का नुकसान हो सकता है? सबसे मजेदार बात यह है कि जिस चीज को लेकर भारत में इतना हंगामा मचा हुआ है, उसी फ्यूल पर दुनिया के कई देश पिछले कई दशकों से गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। तो सवाल ये नहीं कि E85 सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या हम आधी जानकारी के आधार पर डर रहे हैं। आज इस वीडियो में समझेंगे कि E85 क्या है, किन गाड़ियों में चलता है, विदेशों में इसका क्या रिकॉर्ड है और आखिर सरकार इसे लेकर इतनी सीरियस क्यों है। भारत E85 पर इतना जोर क्यों दे रहा है? सबसे पहले एक फैक्ट, भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल विदेशों से आयात करता है। यानी पेट्रोल जितना ज्यादा जलेगा उतना ज्यादा पैसा विदेश जाएगा। 2024-25 में भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल करीब 137 अरब डॉलर रहा। इसलिए सरकार चाहती है कि पेट्रोल की जगह धीरे धीरे इथेनॉल ब्लेंड बढ़े ताकि इंपोर्ट कम हो और किसानों को भी फायदा मिले। यही वजह है कि पहले E10 आया, फिर E20 और अब E85 की शुरुआत हुई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट है, E85 हर गाड़ी के लिए नहीं है, ये सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए है। अगर आपकी नॉर्मल बाइक या कार E20 तक ही बनी है और आप इसमें E85 भर देंगे तो फ्यूल सिस्टम, रबर पाइप्स और इंजन कंपोनेंट्स पर असर पड़ सकता है। यानी गलती फ्यूल की नहीं, गलत व्हीकल में उसे इस्तेमाल करने की होगी। विदेशों में क्या सच में E85 चलता है? अगर कोई कहे कि एथेनॉल वाला फ्यूल सिर्फ भारत का एक्सपेरिमेंट है तो ये पूरी तरह गलत है। ब्राजील पिछले लगभग 50 साल से इथेनॉल प्रोग्राम चला रहा है। वहां बिकने वाली 90% से ज्यादा नई कारें फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होती हैं, जो पेट्रोल और E100 तक दोनों पर चल सकती हैं। वहीं अमेरिका में करीब 3000 से ज्यादा E85 फ्यूल स्टेशंस हैं और लाखों फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल सड़क पर दौड़ रही हैं। यूरोप में भी जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और नीदरलैंड जैसे देशों में E5, E10 और कुछ जगह E85 उपलब्ध है। हालांकि वहां ब्लेंड का प्रतिशत अलग अलग है, यानी दुनिया ने इथेनॉल को अपनाया जरूर है, लेकिन एक नियम के साथ, सही फ्यूल सही इंजन में। यही बात भारत में भी लागू होती है। इसलिए बिना जानकारी के किसी भी फ्यूल को खराब या जादुई समाधान कहना दोनों ही गलत होगा। फाइनल वर्डिक्ट, तो आखिर फैसला क्या है? क्या E85 से इंजन खराब होता है? अगर आपकी गाड़ी फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल नहीं है तो हाँ, नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर गाड़ी खास तौर पर E85 के लिए बनी है तो दुनिया के करोड़ों वाहन सालों से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी असली बहस फ्यूल की नहीं, कंपैटिबिलिटी की है। आने वाले सालों में भारत इथेनॉल ब्लेंडिंग को और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, किसानों की आय बढ़ सकती है और कार्बन एमिशंस भी घट सकती हैं। लेकिन इसके साथ लोगों को सही जानकारी देना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए अगली बार जब कोई बोले कि E85 इंजन खत्म कर देगा या E85 सबसे बेस्ट फ्यूल है, तो दोनों बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। पहले ये जरूर देखना कि आपकी गाड़ी किस फ्यूल के लिए बनी है। यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है।